गैर मुस्लिम लोग, मैं मुसलमान की बात नहीं करता, 100 से ज्यादा नन मुस्लिम गैर मुस्लिम लोग, जिसमें हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, दिगर मजाहिब के लोग भी थे, सरकार मुजाहिद मिल्लत की ये दलील सुनी, कुरान का ये एजाज सुना और मुफ्ती आजम की ये इस्तिकामत देखी। 100 से ज्यादा लोग मुफ्ती सरकार मुजाहिद मिल्लत के हाथ पे तौबा करके, कलमा पढ़ करके, ईमान वाले हो करके ये ऐलान करते हैं, ए दुनिया वालों, जब उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल्लिल आलमीन कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, बंद कर दो सोशल मीडिया पे लड़ना। क्या करोगे तुम एक दूसरे की टांग खींच करके? कितनी नफरत करोगे यार, कितना हसद करोगे, कितना जलन करोगे? जरा ये भी तो ख्याल करो, तुम 10 मिनट की नौटंकी करके चले जाते हो, दुनिया जब देखती है तो न जाने हमारे बारे में कैसे कैसे सोचती है, कैसा कैसा ख्याल रखती है? और ये यूट्यूब वाले भी कम नहीं है, ये थंबनेल इतने खतरनाक खतरनाक लगा देते हैं, जिसको नहीं देखना होता है वो भी देखता है। नहीं, हाँ, ये ऐसे ऐसे थंबनेल लिख देंगे, काहे के लिए? थोड़ी सी लाइक के लिए, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, थोड़े से व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। ये 1000-2000 रुपए यूट्यूब के जरिए से आपकी कमाई होगी। कल क़यामत के मैदान में अगर अल्लाह की बारगाह में आपकी इस अमल का अगर आप पे गिरफ्त हो जाए तो जरा सोचो क्या जवाब बनेगा मेरे भाई, क्या जवाब बनेगा, क्या जहन बन गया है? ये 1000-2000 के लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में आप कुछ का कुछ लिख देते। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स को एक बात कहता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए आप प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हो, स्टेज पे अगर कोई हादसा हो गया, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। आप क्या समझ रहे हैं? इस प्रोग्राम को नश्र करके, इस प्रोग्राम को आप लाइव दिखा करके या इसकी वीडियोस बना करके आप इस्लाम का भला कर रहे हैं, आप मसलक का भला कर रहे हैं, आप उलमाए अहले सुन्नत का भला कर रहे हैं, आप हमारे शुअरा का भला कर रहे हैं, आप हमारे नुकबा का भला कर रहे हैं। खुदा की कसम किसी का भला नहीं हो रहा है। लोग इस पे न जाने कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। ये लोग अपने मेंबर से दीन नहीं फैलाते, झगड़ा फैलाते हैं। और सुन, चंद लोगों के नादानियों की वजह से मुस्तफा के इस मेंबर को बदनाम मत करो। अरे इस बज़्म की ये तारीख रही है, इस महफिल की ये पवित्रता रही है। लोग इस महफिल में आते थे कुफ्र की हालत में, और जब यहां से उठते थे तो उनके कलेजों के अंदर ईमान का नूर पैदा होता था। कोई मामूली महफिल है ये? कोई मामूली महफिल है ये? मेरे बच्चों, तारीख याद रखो, तारीख कोई मामूली महफिल है ये? ये मिलाद की जो महफिल है, ये जलसे रसूल जो है, ये कोई मामूली महफिल है? इतिहास पढ़ो, इतिहास, हमारी तारीख रही है साहब। क्या तमाशा है? ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, क्या तमाशा है ये? क्या बदतमीजी है तुम्हारी? इत्मीनान से, अगर कोई जरूरत के तहत बात करनी है मेरी बहन, खामोशी से बात कर लो ना, खामोशी से बात कर लो। देखो, मेरे लिए हंगामा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी 5 मिनट में चाहूं हर तरफ कहे लग जाएंगे। हाँ, क्या करना है? 4 लतीफे का घेर लगाना है, 4 लतीफे का घेर लगाया, हर तरफ कहे लग गए। मुझे एक बात बताओ, खुशफहमी में कहे में कितने रोज जिंदगी गुजारोगे? अरे बोलो यार, खुशफहमी में कहे में कितने रोज जिंदगी गुजारोगे? कभी तो हकीकत को समझो, लोग तुम्हारे गले तक आ गए, गले तक। हम 2 लोग जो स्टेजों पे लड़ रहे हैं और आप मुख दर्शक बने जो देख रहे हैं, कोई तीसरा भी है जो हमें लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। स्टेज से आप कहते हैं कि हमें ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, हालात बहुत खराब हैं, ये खराब है, वो खराब है हालात। मैं कहता हूं, हालात का रोना कब तक रोएंगे आप? अरे बोलो, कब तक हालात का रोना रोगे? शहादते उस्माने गनी हुई, इमाम आली मकाम के
मुकाबले में 22,000 का लश्कर लेकर खुलेआम यजीद आया। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के सामने दीन इलाही का प्रचार लेकर के अकबर आया। क्या उतने खराब हालात हैं? क्या उतने खराब हालात हैं? सरकारे इमाम हुसैन ने तो कभी हालात का रोना नहीं रोया। ये नहीं कहा कि हालात बड़े खराब हैं, हमें मदीने से नहीं निकलने दिया जाता, हमें मक्के से नहीं निकलने दिया जाता, करबला में हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हमारा मुहासरा कर लिया गया। अरे ये तो हुसैन ने मिजाज दिया है। अगर हालात खराब हो जाए तो हालात का कलेजा चीर करके मुस्तफा की मोहब्बत का झंडा गाड़ देना, यही करबला के सच्चे हुसैनी की पहचान होती। क्यों हालात का रोना रोते हो? जरा सोचो सोचो, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो, डर तो नहीं रहे हो ना आप? देश के प्रधानमंत्री कौन है? अगर देश के प्रधानमंत्री कोई कानून लागू कर दे, कोई मुखालिफत करेगा? अरे बोलो यार। लेकिन उस वक्त जो बादशाह था अकबर, उसने पूरे देश के अंदर ये कानून लागू कर दिया कि हम दीन इलाही को चलाएंगे। लेकिन जो सच्चे मुसलमान थे, जो सच्चे वफादार मुस्तफा की उम्मती थे, जो सच्चे हुसैनी थे, उन्होंने हालात का रोना नहीं रोया। वक्त के अकबर की आंख में आंखें डाल के कही, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये दीन इलाही का कानून दिखाता है। याद रख ले, रूए जमीन पर जब तक शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फिसानी जिंदा है, ये तेरा दीन दीन इलाही नहीं चलेगा। इस जमीन पे दीन मोहम्मदी का कानून चलता हुआ नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हुजूर, माशाअल्लाह। हालात खराब है, हालात खराब है, हालात किधर हालात खराब है? जरा दिखाना हमको। ओए बंगाल वालों, दिखाओ किधर हालात खराब है। सुबह जब करके 2 प्लेट नाश्ता कर रहे हो, दोपहर में 4 प्लेट खाना खा रहे हो, नाइट में 5 प्लेट डिनर कर रहे हो, लंच भी टाइट, डिनर भी टाइट, ब्रेकफास्ट भी टाइट। जो कल तक साइकिल से चलता था मोटरसाइकिल से चल रहा है, जो मोटरसाइकिल से चलता था अब कार से चल रहा है, जो कार से चलता था वो ट्रेन से चल रहा है, जो ट्रेन से चलता था वो प्लेन से चल रहा है, जो झोपड़ी में रहता था वो बिल्डिंग में रह रहा है, जो बिल्डिंग में रहता था वो महल में रह रहा है। किधर हालात खराब है? अरे बोलो रे, बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात किधर हालात खराब है? हालात खराब हैं, लेकिन मुल्क के नहीं, तुम्हारे हालात खराब हैं। कल तक मस्जिदों में 100 नमाजी थे, फिर 50 हो गए, 50 से फिर 25 हो गए, 25 से 10 हो गए, 10 से 5 हो गए, 5 से 1 हो गए। अब तो रोना ये है, हिंदुस्तान में बहुत ऐसी मस्जिदें हैं जहां सिर्फ इमाम है जो अजान देता है, नमाज पढ़ता है। 150 लोगों की बस्ती होती है, क्या जनाब, तो हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, इमाम साहब को रख दिया, वही आजान देंगे, वही नमाज पढ़ेंगे। बात जगत तो ऐसी है, 100 घर की आबादी है, नमाज तो छोड़ो, कोई आजान देने वाला नहीं है। जी जी हज़रत। इस पे बात कौन करेगा? बोलो क्या चाहते हो, हम हंसाने वाली तकरीर करें? अरे बोलो यार, हंसाने वाली तकरीर करें? सुनाए 4 लतीफा, 4 चुटकुला सुनाए तुमको? अभी तुमको हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, कुदालेंगे लोग। हा हा हा, क्या तकरीर हुई, क्या हजरत ने तकरीर कर दी, क्या हंसाया, क्या सुनाया, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन सुनो, ये खुशफहमी की जिंदगी से बाहर निकलो, हालात का रोना रोना बंद करो। इसी हालात के अंदर अगर तुम चाहो तो अपने नबी के दीन पे चलकर मुस्तफा की मोहब्बत का जेवर पहन करके जमाने को आज भी अपने कदमों के अंदर झुकाने की तुम ताकत रखते हो। जी बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मुझसे कई लोगों ने कहा, अब संभल के बाद, अयोध्या के बाद लोग चले गए गरीब नवाज की बारगाह में, अब वहां भी जाकर के कह रहे हैं सर्वे करने के लिए, मुसलमान कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है वो गरीब नवाज माचिस की डिब्बी है? जी
उर्से लतीफी में आने वालों, अगर आवाज है, जिंदा हो तो जरा बोल के बताओ। भाई सुभान अल्लाह, सो गए हो तो कोई बात नहीं है, अगर जिंदा हो तो जरा जोर से बोल के बताओ। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज कोई माचिस की डिब्बी है या माचिस की तीली है, फूंक दिया बूझ गए। तुम्हें पता नहीं है, इन भारत के मुसलमानों ने मिल करके गरीब नवाज को नहीं बसाया है। जो गरीब नवाज की तुरबत बचाने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, एक अकेला मोइनुद्दीन है जो 35 करोड़ मुसलमानों को भारत में बसाया है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से लतीफी, अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जी। 35 करोड़ मुसलमानों ने मिल करके एक मोइनुद्दीन को नहीं बसाया है। जोर से जोर से जोर से बोले भाई सुभान अल्लाह। बल्कि एक मोइनुद्दीन ने भारत के 35 करोड़ मुसलमानों की आबरू को बचाया है। माशाअल्लाह। तुम क्या गरीब नवाज की हिफाजत करोगे? गरीब नवाज जिसके बेटा हैं, बोले सुभान अल्लाह। ओ यार, गरीब नवाज जिसके नवासा हैं। हाँ सुभान अल्लाह। अगर हमारा मजमा पहुंचे, सुन्नी पहुंचे, जरूर बोलेगा गरीब नवाज के जो नाना हैं, अल्लाह ने उनको ये पावर अता की है, वो मदीने में रहकर पूरी दुनिया का निजाम चलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी कम्युनिटी हो, अगर वो खाती है, पीती है, चलती है, चहकती है, शादो आबाद है, तो ये न कहे कि हम अपनी बदौलत खाते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह की नेमत को पूरी कायनात में अगर कोई तकसीम कर रहा है और जिसके कदमों की खैरात जमीन पे बसने वाले इंसान खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, तो वो खैरात किसी और की खैरात नहीं है, वो खैरात आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की खैरात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। पूरी दुनिया मुस्तफा के टुकड़ों पे पल रही है। कर लो अपनी हसरत पूरी, ओए कर लो अपनी हसरत पूरी, लगा लो एड़ी चोटी का जोर, हम नो टेंशन। मुझसे एक नेताजी कहने लगे, बोले यार चतुर्वेदी साहब, इतने हंगामे हो रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, न जाने कैसे कैसे मामले हो रहे हैं, मुसलमान को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल मस्त है, पड़ा हुआ है, उसे किसी चीज का टेंशन ही नहीं है। मैंने कहा देखो, हमारी टेंशन को गरीब नवाज ने ले लिया है। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने कहा सुनो, बात सीधी सी है, बात सीधी सी है, अगर किसी के मकान में आप रहो, प्लास्टर टूटे, छूटे, पेंट खराब हो, बिगड़े, वो रेंटर किराएदार का टेंशन नहीं होता है, मकान मालिक का टेंशन होता है। जी, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, बहुत अच्छा, जोर से। बिजली आई गई, कटी फटी, पानी है नहीं है, रेंट पे मकान खराब हो रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, पेंट गिर रहा है, ये रेंटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये मालिक की प्रॉब्लम है। बेशक, जोर से, ये मालिक की प्रॉब्लम है। हम जो है ना, ये बसाए हुए लोग हैं, हम जो हैं ये बसाए हुए लोग हैं, और हमारी मुकद्दर का जो मुंतखब किया गया है, हमें जिसने मुंतखब किया है, हमें जिसने बसाया है, वो दिल्ली का कोई राजा नहीं है, वो अजमेर का ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हमें जिसने बसाया है वो दिल्ली का राजा नहीं है, वो अजमेर का ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। हमें उसने बसाया है, हमारे हर मसले का हल गरीब नवाज है। जी बेशक। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को करना क्या है? फिर करना ये, सारे टेंशन से मुक्त होकर, सारे टेंशन से मुक्त होकर करना सिर्फ इतना है कि हमें अपने समाज को सुधारना है। जी बेशक।
हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को सुधारना है। इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इस्लाम डूब जाएगा, इस्लाम का चिराग बुझ जाएगा। नो टेंशन, ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, ये मसला गरीब नवाज का है। जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मसला दिल्ली के निजामुद्दीन का है। अगर ये मसला बंगाल में हो तो ये मसला बंगाल के मखदूम मालदा पंडवा शरीफ के हजरत अलाउल हक पंडवी का है। जी सुभान अल्लाह। ये मसला तुम्हारे उत्तर दिनाजपुर में हो तो इस्लाम का मसला ये हजरत सैयद अब्दुल लतीफ का है। जी इस्लाम का चिराग बुझ जाएगा, इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, मुसलमान को खत्म कर दिया जाएगा। ये तुम्हारी टेंशन थोड़ी है यार, तुम्हारी टेंशन थोड़ी है। बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, और आया तो कोई कसर बाकी रखा क्या? अरे कोई कसर बाकी रखा? पकड़ के उठा दिया, पकड़ के उठा दिया। गेट आउट, खाली करो। क्या खाली करें साहब? जमीन खाली करो। क्यों? आप नहीं बैठोगे। क्यों? ये जमीन मेरी है, यहां मेरे लोग बैठेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, जमीन तुम्हारी है ना, तुम कहते हो ना, तुम्हारे लोग बैठेंगे। नो टेंशन, प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम बिकॉज इंटरेस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। वाह बहुत अच्छा भाई। लोग बैठेंगे, ठीक है, बिठाल दो। बकलोल, तुम्हारी जमीन है, ये जमीन किसी की नहीं। इस जमीन को जिसने पैदा किया है वो जमीन अल्लाह की है, और जो अल्लाह का है वही रसूलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिठा दिया। अब पूरी ईमानदारी से बताना, अपनी जमीन समझ के, अपना माल समझ के बिठा दिया, उठाया? अरे अपनी जमीन समझ के, अपना माल समझ के बिठा दिया, उठाया भी क्या? बोलो ना। जब बिठा दिया, तुम नहीं समझे इशारे की जबान, नहीं समझे। जब बिठा दिया फकीरों को हटा करके जमीन पे, तो उस जमीन से फिर उठाया क्या ऊंटों को? नहीं उठा भाई। जोर से है जरा जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार मैं बंगाल में हूं, कसम खुदा की अगर ये गुफ्तगू मैं कड़कती ठंड में, अगर मैं कश्मीर के लेह लद्दाख में कर देता तो वहां का मुसलमान भी तड़प के बोलता, क्योंकि वो डंके की चोट पे कहता, हम किसी के बाप के हिंदुस्तान में नहीं, हम अजमेर के गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हैं। बहुत अच्छा। तुम इतने खामोश होकर सुन रहे हो। बिठा दिया कह कर के ये जानवर हमारा, जमीन हमारी, उठाया क्या? जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। उठाया तो फिर क्यों परेशान हो? इतना भी दिमाग नहीं, इतना भी कॉमन सेंस नहीं। गरीब नवाज अगर जानवर बिठा दे तो कल की हुकूमत पृथ्वीराज की पूरी ताकत न उठा सके। ओ यार, जानवर बिठा दें, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तवज्जो तवज्जो, जानवर बिठा दे, जानवर बिठा दे तो कल का पृथ्वीराज चौहान न उठा सके। और अगर गरीब नवाज तुम्हें बिठा दे तो तुम्हें कौन उठा सकेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा माशाअल्लाह। जब जानवर नहीं उठाया जा सकता, तुम्हें कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? एनआरसी सीए की बात आई थी, एक ही बात पे मसला ही खत्म हो गया, दफन कर दिया लोगों ने ठंडे बस्ते में। ठंडे बस्ते में ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, 50 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल ये कागज लाओ। हमारे लोगों ने दिल्ली में एक ही जुमला कहा था, ठीक है अगर आपको पुराना दस्तावेज ही चाहिए तो इसमें टेंशन की कौन सी बात है। अगर आपको पुराना दस्तावेज चाहिए तो हमारी दस्तावेज अजमेर में गरीब नवाज की कब्र में है। बहुत अच्छा। अगर दस्तावेज लेना है तो हमारी दस्तावेज दिल्ली के निजामुद्दीन के पास है। अगर दस्तावेज लेना है, हमारे दस्तावेज दिल्ली के कुतुबुद्दीन के पास है। हमारे दस्तावेज लेना है कलियर के अलाउद्दीन के पास है। हमारे दस्तावेज लेना है तो पाकपटन के फरीदुद्दीन के पास है। हमारे दस्तावेज लेना है तो यूपी के चौचा के मखदूम अशरफ के पास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दस्तावेज
लेना है तो मालदा के पंडवा के अलाउल हक के पास है। अगर हमारे दस्तावेज लेना है तो आओ हजरत सैयद अब्दुल लतीफ के पास है। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। कितना प्रोटेक्शन चाहिए आपको, कितनी हिफाजत चाहिए, हर तरफ अल्लाह से अल्लाह आपकी अल्लाह। हिफाजत। बावजूद उसके आपकी हालत ये है, हमको बस पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए, नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रोजा हम नहीं रखेंगे। ऐसे मुसलमान हैं हम। सुनो दिल का दर्द, सुनो दिल का दर्द सुनो। ऐसे मुसलमान हैं हम, 11 महीने तक हमारे पेट में कोई बीमारी नहीं है। रमजान की चांद का ऐलान होगा, 60% नौजवान पेट का मरीज बन जाएगा। सही बात है हजरत जी। 60% नौजवान बूढ़ा पेट का मरीज बन जाएगा। रोजा क्यों नहीं रखते हजरत? गैस के मरीज हैं, पेट फूल जाता है। हमको एक बात समझ में नहीं आती, जब ये फूल जाता है तो फट क्यों नहीं जाता है? क्या जुमला है उसे, माशाअल्लाह बोलो माशाअल्लाह। अबे जब फूलता है तो फटना चाहिए ना, ब्लास्ट भी तो हो। अच्छा शहनवाज भाई कमाल ये बीमारी कैसी जो रमजान के चांद के साथ बीमारी शुरू होती है और जैसे ही मुअज्जिन साहब का दे सुबह ईद की नमाज होगी चकाचक, क्या जी बीमारी ना हजरत, एकदम तबीयत ठीक है, कल 5 प्लेट सेवई खाएंगे। अल्लाह 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 जी। रमजान का रोजा आप नहीं रखिएगा, 5 वक्ता नमाज आप नहीं पढ़िएगा, पैसा रखने के बाद भी हज आप नहीं कीजिएगा, साहिबे निसाब होकर के ज़कात आप नहीं दीजिएगा और उसके बाद भी कहिएगा कि हम बिल्कुल ठीक रहें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। फिर तो आप मारे जाएंगे। हाँ तैयार रहिए, फिर आप मारे जाएंगे। एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे, शरीयत में तरमीमी बिल के नाम पे आप मारे जाएंगे, मॉब लिंचिंग के नाम पे। क्यों? क्योंकि आपका अमल खराब हो गया, आप नमाज से दूर हो गए, आप रोजे से दूर हो गए। हाँ आप मारे जाएंगे, आप पैसे की कंजूसी कर रहे, हज से दूर हो गए, आप ज़कात से दूर हो गए। वरना याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन मुसलमान नमाजों का पाबंद होगा, रोजे का पाबंद होगा, पैसा है तो हज करेगा, पैसा है तो ज़कात देगा। सुन, मुबारक कादरी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है, दुनिया की किसी माँ ने अभी ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो मोहम्मद के गुलामों को मार सके। हमारी ताकत का ये आलम है। हमारा 11 साल का बच्चा जब टीबल के रास्ते से गुजरता है तो यहूदी औरतें दरवाजा बंद करके कहती हैं, बेटे चुप हो जा वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हुजूर। हमारी ताकत का ये आलम है कि तीबल के कैद खाने में अगर 17,000 यहूदी एक मुस्लिम बच्ची को कैद कर लें और चीफ ऑफ कमांडर ये कहे, फौज का कर्नल ये कहे, ओ मुस्लिम बच्ची 17,000 फौजियों के बीच में हो, अब बता तेरी इज्जत को कौन बचाएगा? वो मुस्लिम बच्ची हंसती हुई निडर होकर बेखौफ होकर कहती है, हमें कोई टेंशन नहीं है, इन 17,000 की हड्डी तोड़ करके, इनकी कमर तोड़कर, इनको जमीन में मिटा करके अभी हमारी इज्जत बचाने के लिए 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम जमीन पे जिंदा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। पाबंदी तो करो, ओए पाबंदी तो करो, वरना शान कसम खुदा की हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। जब गरीब नवाज की बारगाह में हम पहली मर्तबा गए, पहली मर्तबा हम असर की नमाज के बाद शाहजहानी मस्जिद में खड़े हैं, नमाज असर के बाद वो सुनहरे गुंबद को देख रहे हैं, वो सोने के कलश को देख रहे हैं, आंखें बंद हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, अश्क बह रहे हैं, गरीब नवाज से फरियाद कर रहे हैं, कुरान की सूरत पढ़ रहे हैं। ए बंगाल वालों, इतने ही देर में कान में आवाज आती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस
This statement must have come true from Khaja Mu'inuddin Chishti Hasan Sanjari Chishti from God Allah, because almost all of this knowledge हमने आंखें खोली. मैंने कहा या अल्लाह, अभी तो हम अजमेर में थे, ये हम इंग्लिस्तान में कहां से आ गए, अंग्रेजों की दुनिया में कहां से आ गए. हमने जब आंखें खोली हैं तो हम क्या देखते हैं, एक गोरी चिट्टी नस्ल का अंग्रेज है हमारे बगल में हाथ जोड़े इंग्लिश में गरीब नवाज से फरियाद कर रहा है. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये अंग्रेज है जो गरीब नवाज से बातें कर रहा है. फिर मैंने आंखें बंद कर ली, गरीब नवाज से फरियाद करने लगा. थोड़ी देर के बाद हमारे कान में आवाज आती है, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंदो दिया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आत्मा निर्मल अधर्म दुदेह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्रमुख रति नारी मणि मानिक नियक पंकजम स्वाहा शर्मनु हर्षितनम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी परमवीर रु करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मका नगर दीपावनम स्वाहा विन्य बिंदु शोभितम राध ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत अच्छा, माशाअल्लाह. अब जब मैंने कान में ये आवाज सुनी, मैं सोचा या अल्लाह, मैं तो अभी अजमेर में था, कैसे मंदिर में पहुंच गया, मंदिर में कैसे ट्रांसफर हो गया. मैं तो अभी अजमेर में था, शाहजहानी मस्जिद में था, गरीब नवाज के रोजे के सामने था. अजमेर में था, मैं मथुरा कैसे पहुंच गया, मैं काशी कैसे चला गया. जब आंख खोली तो क्या देखा, मेरे बाएं जानिब एक महाराज खड़े हैं. जोर से बोले बोले जोर सुभान से. अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान. महाराज खड़े हैं, माथे पे चंदन का टीका, कान में जनेऊ, जिस्म पे गेरुआ बस्तर, पैर में खड़ाऊं, हाथ बांधे, गरीब नवाज से कह रहे हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दिया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा. अब तो समझो, अब तो समझो, अब तो समझो, ये गरीब नवाज के रोजे का सर्वे नहीं हो रहा है. दुनिया बता चुकी है कि दिल्ली में हुकूमत किसी की हो, आज भी 1 अरब 25 करोड़ भारतीयों के दिलों पर अगर कोई हुकूमत करता है तो वो कोई और नहीं, वो अजमेर का गरीब नवाज है जो सब पे हुकूमत करता हुआ नजर आ रहा है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लतीफी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी. नारे तकबीर. साहिबो जी, ओ साहिबो, उसने जब प्रार्थना कर ली ना, मैं अपनी भूल गया. वाह, बोले सुभान अल्लाह. मैं सच बताता हूं, मैं अपनी भूल गया, जो मैं पेश कर रहा था अब मैं उसकी सुन रहा हूं. और वो सुनाया जा रहा है कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयान यदि अभिनंदनम सुस्वागतम. अब मेरी कंडीशन ये है, मैं उसे कभी ऊपर देखूं, कभी नीचे देखूं, कभी दाएं देखूं, कभी बाएं देखूं. या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है, ये कौन सी मखलूक है, ये कौन सी मखलूक है. अब उसने जब प्रार्थना कर ली ना, तो मैं उसे धीरे से किनारे ले गया. मैंने कहा बाबा खैरियत? तो कहा बिल्कुल खैरियत है. हमने कहा ये क्या? बोले ये कुछ नहीं, गरीब नवाज से सिर्फ तुम ही मांगते हो, तुम्हें इतना पता नहीं, अजमेर का राजा सिर्फ तेरा राजा नहीं है, वो हम पंडितों का भी खाजा है. जी, सुभान अल्लाह. बहुत अच्छा, माशाअल्लाह. वो तुम्हें जितना नवाजते हैं हमें भी उतना ही नवाजते हैं. और क्या नवाजने का तरीका है यार मेरे गरीब नवाज का. हाय 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 हाय, जरा जोर से जोर से जोर से जोर से. सुभान अल्लाह. क्या नवाजने का तरीका है गरीब नवाज का. हाय हाय. मैं एक रिवायत पढ़ रहा था हजरत, गरीब नवाज की बारगाह में एक हाफिज साहब गए, वो जन्नती दरवाजे पे जाके बैठ गए. क्या फरियाद लगाई? बोलो तवज्जो है, नहीं तवज्जो है? फरियाद क्या लगाई? कहा सरकार 2 बेटी है. ओ मेरी माँ बहनों सुनो, कहा सरकार 2 बेटी है, शादी करनी है, इतनी दौलत अता कर दीजिए कि बेटी की शादी हो जाए. और सुबह से असर तक कुरान की तिलावत करते रहे, कभी नात पढ़ते रहे, कोई सुनवाई नहीं, 1 रुपया नहीं मिला. असर की नमाज के बाद एक औरत आई. सुनो, कान खोलकर सुनो, कान खोलकर. ये दर्द दिल अगर कोई कह सकता तो ये हम मसलके आला हजरत वाले ही कह सकते हैं. जी बेशक.
हम वो सुन्नी नहीं है जो सुन्नियत के नाम पे बुजुर्गों की अजमत बेचते हैं। हम वो सुन्नी हैं जो रजा का पैगाम लेके निकले हैं। हम वलियों को भी मानते हैं और वलियों के मजारों के तकद्दुस की हिफाजत भी किया करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सुनो, असर के बाद एक औरत आई और उसने थोड़े से कलाम पढ़े, 2-4, इतने पैसे मिले ना कि उसका दामन भर गया। और जब दुपट्टा भर गया तो वो लेकर के चली गई। अब ये जो हाफिज साहब बैठ करके मांग रहे थे, इनको बड़ी तकलीफ हुई। कहा, गरीब नवाज, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ। फजर से लेके असर तक हम कुरान पढ़ रहे हैं, नबी की नात पढ़ रहे हैं, बेटी के लिए जायज मुराद है, बेटी की शादी के लिए पैसा मांग रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं दिया आपने। ये औरत 2 मिनट आई, पढ़ी, इतना दे दिया आपने कि दामन भर के चली गई। ये इंसाफ अच्छा नहीं है। और ये कह करके यूं हथेली ली और यूं जन्नती दरवाजे की चौखट पे मारा और मार के उठे, बोले, गरीब नवाज, ये इंसाफ मुझे पसंद नहीं आया। कहे और बुलंद दरवाजे से आगे निकल गए। जब कुछ दूर निकल गए, शहर से दूर निकल गए, बस्ती से दूर निकल गए, जब खाली रास्ते की तरफ चले तो क्या देखते हैं, एक बूढ़ा शख्स है, एक बुजुर्ग शख्स है, जिस्म पे कपड़े है, कांधे पर लाठी है, उसमें छोटी सी झोली है, लिए उधर से वो बुजुर्ग चले आ रहे हैं, वो बूढ़ा चला आ रहा है, इधर से मायूसी का लिबादा ओढ़े ये हाफिज साहब जा रहे हैं। जब बूढ़े के करीब गए तो बूढ़े ने रोका, हाफिज साहब रुक गए, बूढ़ा मुस्कुराने लगा, हाफिज साहब का गुस्सा बढ़ गया, बोले, मेरी गुर्बत पे मजाक बनाते हो, मेरी बेबसी का मजाक बनाते हो, एक तो गरीब नवाज ने नहीं सुनी, अब तुम क्यों मजाक बना रहे हो। इतना कहना था, उस बूढ़े ने अपनी लाठी उतारी, उसमें जो थैली बांधी थी उसे खोला और खोलकर उसमें से 2 थैला दिया और थैला दे के कहा, जरा इसे खोल कर देखो इसमें क्या है। जब खोला तो क्या देखते हैं, सिर्फ सोने के सिक्के भरे हुए हैं, सिर्फ सोने के सिक्के हैं। हाफिज साहब ने जब देखा, आंखें फटी की फटी रह गई, कहा, इस